ओके स्टूडेंट्स, तो फोर्थ हम लोग का जो रिएक्शन है उसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए फोर्थ में आपको क्या लिख के दिया हुआ है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का वर्क क्या है। तो आपको मैंने अभी भी बताया था कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसका काम ऑक्सीडेशन करवाना है, मतलब इसका काम ऑक्सीजन को ऐड करवाना है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है। तो जैसे ही ये आपको लिख के दिया तो आप समझ गए कि इसका काम है ऑक्सीडेशन करवाना। एग्जाम में आपको थोड़ी स्टूडेंट टॉपिक लिख के दे देगा कि ऑक्सीडेशन करवाना है, आप ऑक्सीडेशन कर दो, रिडक्शन करवाना है रिडक्शन कर दो। अगर ऐसा होता तो सर रिएक्शन बड़ा आसान हो जाता, लेकिन लिख के तो देगा नहीं, वो आपको याद करना होता है स्टूडेंट, वो आपको पता होना चाहिए कि किसका वर्क क्या है, किसका फंक्शन क्या है, किसका रोल क्या है। हाँ जी, तो इसका काम है ऑक्सीडेशन करवाना, इसीलिए मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन। और ये नेचर वाइज कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ऑक्सीडेशन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप शॉर्ट वर्ड आप यूज नहीं करेंगे एग्जाम में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और जैसे ही आपको ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन लिख के दिया हुआ है तो आपको वो 4 कंपाउंड का ट्रिक याद रखना है कि जब हम अल्केन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनता है, और जब इस कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ये आपका एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा और अल्कोहल को भी रिड्यूस करेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, 2 डिग्री अल्कोहल के कंपैरिजन में 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा, और 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल में से 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सिमिलरली एल्डिहाइड का भी जब ऑक्सीडेशन होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस एल्डिहाइड के जगह पर मैं यहां पर क्या लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया, COOH। अब 2 डिग्री अल्कोहल में तो कुछ हुआ नहीं, तो एज इट इज जैसा था वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। तो ये मैं यहां लिख दिया CHOH का होल 4, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। फिर ये 1 डिग्री अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये मैं यहां पर लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मुझे क्या देखने को मिला कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है, इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है सैकैरिक एसिड। सैकैरिक एसिड, सैकैरिक एसिड, सैकैरिक एसिड, ये सारे नाम वगैरह भी आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको टोटल 4 रिएक्शन बताया। 4 रिएक्शन में सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब मैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट लिया था तो सिर्फ एल्डिहाइड रिड्यूस हुआ और अल्कोहल बना सॉर्बिटॉल। जब मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया तो एल्डिहाइड और अल्कोहल कंप्लीटली रिड्यूस हो गया और अल्केन बन गया नॉर्मल हेक्सेन, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसीलिए 6 कार्बन का ही अल्केन हेक्सेन बना। जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो अगर मैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो एल्डिहाइड जो है वो एसिड में कन्वर्ट होकर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बना। लेकिन जब मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो एल्डिहाइड और 1 डिग्री अल्कोहल दोनों ऑक्सीडाइज हुआ, इसीलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सैकैरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस 4 रिएक्शन में से ऑक्सीडेशन का दोनों रिएक्शन और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन स्टूडेंट आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट या और कोई व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उनके लिए चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और ग्लूकोज का रिएक्शन इससे सिंपल वे में नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है ग्लूकोज के रिएक्शन को स्टडी करने के लिए। अभी 2 और रिएक्शन हम लोग इसमें स्टडी करेंगे स्टूडेंट, आइए उसको देख लेते हैं।